नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। आरो एरो में प्रीवियस ईयर में आए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। संयोग का विलोम है, सही आंसर है बी वियोग। नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, सही आंसर है ए अनुग्रह का जो है विग्रह विलोम होता है, जबकि अनंत का शांत होता है, जड़ का चेतन और आकृष्ट का विकृष्ट होता है। आकलन शब्द का विलोम है, सही आंसर है ए विकलन। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, सही आंसर है डी आहार। आहार का जो विलोम होता है वो निराहार होता है, जबकि क्षर का अक्षर होता है, समास का व्यास होता है और स्वल्पायु का चिरायु होता है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, सही आंसर है ए आमिष। आमिष का जो विलोम शब्द होता है वो निरामिष होता है, जबकि आधार का आधेय होता है, विनत का उद्धत होता है और विपत्ति का संपत्ति होता है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, सही आंसर है डी आमिष। तो आमिष का विलोम निरामिष होगा, जबकि आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य और प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। सामिष का विलोम है, सही आंसर है ए निरामिष। निरामिष का विलोम है, सही आंसर है ए आमिष। इप्सिप्त शब्द का विलोम है, सही आंसर है ए अनिसिप्त। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, सही आंसर है सी जिगसु। जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। जानने की इच्छा को जिज्ञासा और जान से मारने की इच्छा को जिघांसा कहते हैं। मध्यरात्रि का समय के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी निशीथ। दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न और दोपहर के समय को मध्याह्न कहा जाता है। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है, सही आंसर है ए दमित। जो दबाया जा सके उसे दमनी कहते हैं। जो दया करने योग्य हो उसे दयनीय कहते हैं और दमन करने वाले को दमनशील कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी उपकृत। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला उसे कृतज्ञ कहा जाता है और जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी प्रत्युत्पन्न मति। स्मृत की सहायता से होने वाले ज्ञान को प्रतिभिज्ञान कहलाता है। लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत और लौटकर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं, सही आंसर है सी प्रत्युत्पन्न मति। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है, सही आंसर है ए आतिथ्य। अतिथि को अभ्यागत कहते हैं। वो जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथ्य कहा जाता है। जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही आंसर है सी अजर। जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर कहा जाता है। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, सही आंसर है डी सनातन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, सही आंसर है ए अमीय। अमी जो है ये तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अमृत होता है, जबकि मनुष्य का तद्भव शब्द मानुष होता है। स्तंभ का तद्भव खंभा और गमन का तद्भव गौना होता है। कोष्ठ का तद्भव शब्द है, सही आंसर है डी कोख। इसी प्रकार कांट का तत्सम शब्द काष्ठ होता है। केवट का तत्सम शब्द कैवर्त और कुछ का तत्सम शब्द किंचित होता है। निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है, सही आंसर है सी पृष्ठ। जबकि प्रतिवेश का तद्भव शब्द पड़ोस होता है। प्रस्वेद का तद्भव पसीना
और पुष्कर का तद्भव पोखर होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? सही आंसर है सी, चोटी। चोटी का जो तत्सम शब्द है वो चूड़ा होता है, जबकि कार्य का तद्भव शब्द कारज है, युक्ति का तद्भव शब्द जुगति है और श्रृंगार का तद्भव शब्द सिंगार है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? सही आंसर होगा ए, विसरना। जबकि विसरना का जो तत्सम शब्द है वो विस्मृति होता है। उपाना का जो तद्भव शब्द है वो पनही होता है। गुंजा का तद्भव शब्द घूंची होता है और गुंठन का तद्भव शब्द घूंघट होता है। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? सही आंसर है डी, षष्ठ। इसका तद्भव छठा होता है, जबकि कुंजी का तत्सम कुंजिका होता है, नहना का तत्सम नखारण होता है और नैहर का तत्सम शब्द ज्ञातिग्रह होता है। स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है सी, कंधा। जबकि स्तंभ जो है इसका तद्भव रूप खंभा होता है, अभ्यंतर का तद्भव भीतर होता है और चौपाया का जो तत्सम शब्द है वो चतुष्पद होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? सही आंसर है डी, पाषाण। पाषाण का जो तद्भव है वो पाहन होता है, पत्थर का जो तत्सम शब्द है वो प्रस्तर होता है और सांचा का तत्सम शब्द सच्चक होता है और रीस का तत्सम शब्द ईर्ष्या होता है। निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? सही आंसर है बी, भूख। जबकि अंगोछा का तत्सम शब्द अंग प्रोच्छा होता है, विक्षोभ का तत्सम विक्षोभ और छिलका का तत्सम सकल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है डी, भारती। भारती जो है सरस्वती का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा शारदा, वाग्देवी, वीणावादिनी, विद्या, वागीसा, वागेश्वरी ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं, जबकि रमा, इंदिरा, कमला ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है डी, शशधर। शशधर का अर्थ होता है चंद्रमा। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन ये शंकर के पर्यायवाची हैं। शिव का तीसरा नेत्र ललाट पर माना जाता है, इसीलिए इनका नाम ललाटाक्ष पड़ा। कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? सही आंसर है डी, मदनारी। शिव के अन्य पर्यायवाची हैं महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर और त्रिपुरारी। जबकि मदन, मनमथ, कंदर्प ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? सही आंसर है ए, प्रकंपन। इसके अलावा वात, मारुति, समीरण, वायु और अनिल ये हवा के पर्यायवाची हैं। चंचला बिजली का पर्यायवाची है, सुधा अमृत का और सुरभि सुगंध का पर्यायवाची है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। सही आंसर है बी, भुवन। भुवन जो है ये संसार का पर्यायवाची होता है, जबकि घर का गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, आगार, अयन और आयतन इसके अलावा आलय तो ये सभी घर के पर्यायवाची होंगे। अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? सही आंसर है ए, अयन। गेह शब्द का पर्यायवाची है। सही आंसर है ए, गृह। वायु का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है ए, सुषमा। सुषमा जो है ये सौंदर्य का पर्यायवाची होता है, जबकि वायु के अन्य पर्यायवाची समीरण, समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात और पवमान होता है। हवा का पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर है ए, अनिल। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही आंसर है डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। जबकि पहला वाक्य है यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है।
संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। इसका शुद्ध वाक्य होगा देश भर में निराशा छा गई, क्योंकि संपूर्ण और देश भर तो ये एक ही जैसे शब्द हैं। अगला है, कह रहा भाई ने भाई के साथ सलाह की, जबकि होना चाहिए भाई ने भाई को सलाह दी या भाई ने भाई से सलाह ली। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। सही आंसर है ए निर्लिप्तता। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटिए। सही आंसर है ई रेखा ने भोजन किया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनें। इसका जो सही आंसर होगा, उसने उद्यान को पहचान लिया, वो समझ गया कि वो कहाँ है, वो इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इस तरीके से ये सीरियल बनेगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही आंसर है बी, ये आंखों देखी घटना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही आंसर है ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।